हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी अमेजिंग होगी क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो एक्सेल 365 का एक नया टूल है। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में। डॉट क्या? डॉट? यस, डेफिनेटली डॉट की बात कर रहा हूं मैं। और ये डॉट आप लोगों की लाइफ बदल देगा। डॉट से लाइफ कैसे बदलती है आपको नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करता है। लेकिन पहले एक प्रॉब्लम समझिए। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर आपको कुछ नाम लिखे हुए मिलते हैं और अगर आपको यही नाम इस कॉलम में चाहिए तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप इक्वल्स टू लिखते हैं और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये सारे नाम आ तो जाते हैं एक्सेल 365 में। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को सारे के सारे जीरो भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? बेसिकली रीजन, यहां पर आपका डेटा नहीं है इसलिए आप लोगों को जीरो दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यही काम आपको दूसरी शीट पर करना है तो आप क्या करेंगे? तो दूसरी शीट पर आप ये काम करना चाहते हैं, यहां पर आपने किया इक्वल्स टू प्रेस और उसके बाद सेम यही काम दूसरी शीट पर भी कर लिया। सेम इसी तरह से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो सेम वही रिजल्ट देगा भाई जो पहली शीट पर दिया था, है ना? तो इस तरह से रिजल्ट आ गया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर डॉट का मैजिक। दोस्तों यहां पर क्या करना है, आपको सिंपली इसे ओपन करना है और यहां पर कोलन के जस्ट बाद आप लगा दीजिए डॉट। जैसी डॉट लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और देख लीजिए दोस्तों यहां पर हो गया है मैजिक। मैजिक ये कि डेटा डायनेमिक हो गया है, नीचे आप लोगों का जीरो गायब हो चुका है और डायनेमिक होने की वजह से काम क्या हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप यहां पर कोई नया डेटा ऐड करते हैं, लेट्स सपोज आपने ऐड किया अभिषेक एक नया डेटा और जैसे ही आपने नया डेटा ऐड किया, ओ माय गॉड, नया डेटा भी नाम में ऐड हो गया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर इसकी नंबरिंग असाइन कर देते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर नंबरिंग असाइन करने के लिए आप सीक्वेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके अंदर काउंट ए यूज करिए और आप पर्टिकुलरली सेल को सिलेक्ट करके हैशटैग प्रेस कर दीजिए। हैशटैग प्रेस करते ही पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। बस आपको यहां पर -1 करना है क्योंकि आपको हेडर रिमूव करना है। हेडिंग में आप लोगों का पर्सन है ना, तो हेडर रिमूव कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और अब आपकी डायनेमिक जो रेंज है उसमें नंबरिंग आ चुकी है क्योंकि ये डेटा डायनेमिक है और यहां पर नंबरिंग भी डायनेमिक है, अपने आप हो गई ना। चलिए अब यहां पर करना क्या है, जैसे ही आप कोई नया डेटा एंटर करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर एक और नया डेटा मैं एंटर कर देता हूं। यहां मैंने एक और नया डेटा एंटर किया, ओके एंटर हुआ और अब देखिए दोस्तों हो गया है मैजिक। नया डेटा एंटर होते ही आपके रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहे हैं। अब दोस्तों तब क्या हो अगर किसी ने ये रेंज हिला दी? ऐसा हो सकता है कि भाई अगर ये रेंज किसी ने उठाकर थोड़ी सी नीचे कर दी तो क्या आपका आंसर गलत हो जाएगा? तो अगर चेक करें तो यहां पर आप लोगों को फिर से एक प्रॉब्लम दिखाई देने लगी। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जीरो आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम, आप समझ गए होंगे क्या करना होगा। तो चलिए आपको पहले जो डेटा है इससे पहले और आफ्टर, यानी आपने अभी आफ्टर वाला डेटा गायब किया था, अब आप पहले वाला डेटा भी गायब करना चाहते हैं, यानी अगर ब्लैंक ऊपर भी आ रहा है तो उसे गायब करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, डॉट इस कोलन से पहले लगा देना है, दैट्स इट। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए काम हो गया फिर से। और अब अगर आपका डेटा इसके नीचे ऐड होता है, लेट्स सपोज यहां पर मैं एक नया नाम अमित ऐड करता हूं और आप चेक करिए मेरे डेटा में भी वो नाम ऐड हो चुका है और कमाल की चीज है ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना? तो क्या आप लोगों ने ये डॉट फीचर यूज किया? कभी नहीं किया तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर एक्सेल 365 आपके पास है तो ये फीचर यूज करके देखिए, काफी कमाल का है। अब ये कैसे यूज होगा, किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, किस डेटा पर इसे यूज कर सकते हैं, कौन से फंक्शन में ये काम आएगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। तो यस जैसे ही लिखेंगे मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा ये काम कैसे करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।